नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर एक पार्टी के नेता एड़ी से लेकर चोटी तक अपना जोर लगा रहे हैं। बता दें, 2 चरण का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब हर किसी की निगाहें तीसरे चरण पर बनी हुई हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, जिसके लिए हर पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वहीं तीसरे चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ के दुर्ग सीट पर भी मतदान होगा। इस सीट से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के बावजूद भी ध्रुव कुमार सोनी उर्फ लंगूर सोनी ने निर्दलीय रूप में नामांकन किया है। प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने 1 वोट से जीत हासिल करने का दावा किया है। 7 मई को दुर्ग लोकसभा का चुनाव होना है और इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लंगूर सोनी जी खड़े हैं। इस बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लंगूर सोनी जी ने अपना हाथ आजमाया था। चूँकि राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस से तो दूसरी राजेंद्र साहू खड़े, तो दूसरी ओर बीजेपी से विजय बघेल जी खड़े हैं और कितनी टक्कर वो दे पाएंगे, क्योंकि ट्रॉफी छाप से उन्हें जो है चिन्ह मिला है। देखते हैं, उनसे पूछेंगे क्या मुद्दे ले करके आप इस लोकसभा चुनाव में कूद पड़े हैं। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और ये देश से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ इतना हावी हो चुका है कि मोदी सरकार जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान वो लेते नहीं और कहते हैं जब कोई युवा बेरोजगार नौकरी की बात करता है तो तुम जो है ना नौकरी जो है ना मत मांगो, नौकरी दो। सोनी जी, एक बात आपसे टोकना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा नहीं रहता। ये तो लोकसभा चुनाव जिसके अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और दुर्ग लोकसभा में, और आपने जो है सीधी टक्कर देने की बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरी जीत 1 वोट से भी होगी। यहाँ मुद्दे की बात है, देश के मुद्दे की बात है। आज देख लीजिए, जब पिछड़ों की बात आती है तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार कहीं ना कहीं जो है ना प्रधानमंत्री जो बने रहते हैं। जैसे कि मोरारजी देसाई की सरकार गिराने के पीछे किसका हाथ है, पूरे भारत के जो है ना देतुल्य मतदाता जानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार क्यों गिरी, ये पूरे भारत के देतुल्य मतदाता जानते हैं। जिले की एक बार फिर से बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है आया और उसमें काफ़ी दावे और वादे किए हैं। आपके क्या दावे और वादे? ये दावे संक्षेप में बताएं, संक्षेप में। ये दावे वादे जो है ना बीजेपी और कांग्रेस की जो है ना प्रोपोगेंडा है। मैं एक ही दावा कहता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है, और जिसकी भी सरकार बने शिक्षा फ्री करे, घरेलू बिजली फ्री करे, पानी फ्री करे, स्वास्थ्य फ्री करे, समझे कि नहीं। ये मूलभूत जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और जो हम 2 पहिया वाहन जो अपने घरेलू कार्य के लिए उपयोग करते हैं, सरकार जो है ना इस पर टैक्स खत्म करे और हाईवे पर 100 किलोमीटर दूरी जो चीज़ है उसको जो है ना माफ करे। क्षेत्रीय पार्टियों पर जो छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा नहीं कर रही है और राष्ट्रीय पार्टियां दो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी पर क्यों भरोसा करेंगे? आज यही तो हमारी विडंबना है कि आज जो है ना भारत जब से आज़ादी की ओर आगे बढ़ा है, आज़ाद हुआ है, केवल कांग्रेस और आपने एक भी अपने दावे और मुद्दे नहीं गिनाए। मेरी दावे और मुद्दे तो जो है ना विकास की ओर जो है ना है। और जितने ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं दोनों पार्टी, आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनिक जो बॉन्ड बोलते हैं, उस बॉन्ड में जो है ना दोनों पार्टी की चेहरा पूरे दुर्ग लोकसभा की जो है ना देख चुकी है। इसलिए इस दफा जो है ना 25 दावेदार हैं। और आपने कभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई आपने दौरा किया है एक भी बार? अभी मेरा दौरा लगातार चालू है। अभी 3, 4, 5 3 दिन जो है साजा, बेमेतरा और नवागढ़, ये तीनों क्षेत्र में जो है ना मैं वहीं रहूँगा। अभी लगातार जो ना अभी मैं भिलाई विधानसभा क्षेत्र दौरा करके आ रहा हूँ, पूरा हुडको। चलिए आपसे भी पूछ लेते हैं, कितने वोट से जीतने का आप उम्मीद कर रहे हैं? मैं 1 वोट से जीतूंगा, लेकिन जीत तो मेरी ही है। ये थे लंगूर सोनी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रूप में ट्रॉफी चाप से खड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में भी दावेदारी अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। बहरहाल ये तो 7 तारीख का परिणाम ही बताएगा कि किसके दावेदारी जो है प्रबल होती है। छत्तीसगढ़ दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।
बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लंगूर सोनी निर्दलीय के रूप में अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से लंगूर सोनी पूरे जोरों शोरों के साथ लोकसभा चुनाव में कदम रखा है। उनको दावों से परे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे अथवा नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।